लाठियों से इस तरह से पिटवाना एक अपने ही पार्टी के नेता को ये बताता है कि ये किसी को भी नहीं बख्शने वाला। उस जमीन पर नहीं है जिसका ये अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं को गाली गलौज करना, मारना पीटना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। हिंदू समाज पर अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, लाठियों से पिटवाने का काम करेंगे अपने बिंदु से। बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी और अपने बहुजन समाज परिवार के साथ खड़े होकर हर पिछड़े अति पिछड़े के साथ खड़े होकर के उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। हमेशा दलित, बैकवर्ड और पीड़ित लोगों को दबाने का प्रयास किया। उनके इशारे पर शासन और प्रशासन के द्वारा जब वो मंत्री हुआ करते थे तो कम से कम दर्जनों दलित और बैकवर्ड के रामगढ़ इलाके में हत्याएं की गई। अनिल चौधरी आपका बेटा है, आपका भाई है, अनिल मेरा भाई है और मैं रामचंद्र सिंह यादव आप सभी को पैर पकड़ करके आह्वान कर रहा हूँ कि हकीकत में दोबारा तुषार के साथ कोई घटना न घटित हो, दोबारा किसी और के साथ ऐसा कोई घटना न घटित हो, तो निश्चित तौर पर आपको बदला लेना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा मैदान में। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बक्सर में एक बार फिर से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो राजद कार्यकर्ता के पिटने का, और सियासत भी गर्म हो चुकी है। देखिए, 7वें चरण का कल वोटिंग होना है, बक्सर में भी वोटिंग होनी है और ऐसे में बीएसपी के उम्मीदवार अनिल चौधरी के साथ साथ जाप के नेता भी खूब गरजे हैं। सबसे पहले आप उन नेताओं को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये राजद नेता या प्रत्याशी का जो अप्रत्याशित हमला है, ये हम लोग सब पहले से जानते हैं, उनके व्यवहार से पहले से जानते हैं और पूरा बक्सर उनके व्यवहार को जानते हैं। जिस तरह से अपने पार्टी के एक नेता को वो नहीं बकस रहे हैं, लाठी से पिटवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जान मारने के लिए, और लाठियों से इस तरह से पिटवाना एक अपने ही पार्टी के नेता को ये बताता है कि ये किसी को भी नहीं बख्शने वाला। किसी भी स्तर पर किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। ये इतने बड़े सामंतवादी हैं कि इनके आगे मानवता संसार है। हार का डर सता रहा है क्या उनको? देखिए, ये हार का डर नहीं सता रहा है, पूरा का पूरा प्रश्न ये लग गया है कि हमारी ज़मीन पर कहीं हम है नहीं। उस जमीन पर नहीं है जिसका ये अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं को गाली गलौज करना, मारना पीटना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो तो आवाज़ अपना कर चुके हैं और ऐसे स्थिति में तमाम अपने बहुजन समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति से हो, जिस जाति से हो, यादव ही क्यों नहीं, उनको विचार करना हो कि अगर किसी पिछड़े अति पिछड़े पर हमला करके, कोई डरा करके, धमका करके हमारा वोट लेना चाहता है, इससे बड़ा त्रासदी हमारा लोकतंत्र में क्या होता है? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए? बाबा साहब का संविधान है और हम इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं। आज कोई डरा रहा है, धमका रहा है, हमको मार रहा है और हम उसको वोट डालते हैं। हम अपने तमाम बहुजन समाज का मान करते हैं और जो यादव युवा नेता जो हैं उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे, आप धैर्य रखिए और आपके साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग खड़े हैं। आपके हर दुख सुख में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। अब बहुजन समाज पार्टी के लोग कभी भी अपने समाज के ऊपर हिंसा का बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं हो सकते हैं और हमेशा उनको न्याय दिलाने का काम करें। आपके साथ न्याय हो, आपकी पार्टी के अंदर भी आपका न्याय हो, हम मांग करते हैं, करते हैं। और जो प्रत्याशी अप्रत्याशित हमला किए हैं उन पर निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पर कोई हमला नहीं कर सकता। और राजनीतिक हस्तियाँ तो इस तरह से अपने आप को बहुत बड़ी ताकत बना रही है, उस ताकत को समझाना होगा, बताना होगा। ये ताकत बहुत कमज़ोर बनाती है हमारे निर्माण और ऐसे स्थिति में जहाँ मानवता संसार होती है और बहुजन समाज के लोग अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं और हर उस परिवार के साथ जहाँ ये सामंतवादी मनवादी ताकत बोल रही है, उनका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं कि आपको इस तरह से बख्शेंगे नहीं।
आप इस तरह से हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, लाठियों से पिटवाने का काम करेंगे अपने बिंदु से, बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी और अपने बहुजन समाज परिवार के साथ खड़े होकर के हर उन पिछड़े अति पिछड़े के साथ खड़े होकर के उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। आप सभी को नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि तुषार कोई यादव लड़का नहीं, तुषार कोई पहला नहीं है। ये सामंतवादी के रूप में जगदा बाबू का जो नीति रही है, हमेशा दलित, बैकवर्ड और पीड़ित लोगों को दबाने का प्रयास है। उनके इशारे पर शासन और प्रशासन के द्वारा जब वो मंत्री हुआ करते थे तो कम से कम दर्जनों दलित और बैकवर्ड के रामगढ़ इलाके में हत्याएं की गई और उनसे भी 10 कदम आगे उनका बेटा जो सुधाकर है, सुधाकर सिंह, आज पहली बार घटना नहीं है, 2-3 बार ऐसा हुआ है क्रमनास्ता और दुर्गावती में, जहां गोलियां तक उन्होंने चलवाया है दलित और बैकवर्ड के ऊपर। और आज उसी नीति के तहत जो समाज माने माल महाराज का मिर्जा खेला होली, लालू जी का पूरा के पूरा सिस्टम, लालू के नाम पर पूरा यादव समाज, मुसलमान समाज आज जो है मतलब कि जगदानंद उसका मलाई मार रहे हैं, उनका बेटा मलाई मार रहा है लालू जी के नाम पर, यादवों का वोट लेकर के आज यादव को ही मंच से उठा करके फेंक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। उसके गार्ड के द्वारा पिस्टल तक ताना गया और तुषार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुई है सुधाकर सिंह के द्वारा, और यह कहते हुए कि यादव को मंच पर बैठने का कोई जगह नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको शाहबाद और कैमूर के अंदर, यहाँ बक्सर के अंदर, कि यहाँ राजद लालू राजद नहीं है, यहाँ जगदा राजद है, सुधाकर राजद है। ये सुधाकर राजद को अगर जब तक हटाओगे नहीं तब तक पूरी आजादी आपको मिल नहीं सकती है। यही कारण है, अगर यादवों को ये लगता है कि आखिर जो है मतलब कि हम सुधाकर को हटाएंगे तो विकल्प क्या है, अगर भाजपा जीत जाएगी, यार आपके सामने खुला एक विकल्प है, एक व्यक्ति आपको सामंतवाद और मनुवाद का एक तीर से दोनों का निशाना कर सकते हैं। आज आपके बीच में जो अनिल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार चौधरी जी, अनिल कुमार चौधरी बहुजन के और बैकवर्ड दलित शोषित पीड़ित की एक आवाज है और बैकवर्ड का बेटा है, दलित का बेटा है। अनिल कुमार चौधरी ही एकमात्र विकल्प एक साथ मनुवाद और सामंतवाद का जवाब हो सकता है। अगर ऐसा जवाब नहीं दिया गया तो तुषार जैसे हजारों तुषार की आपको अपमानित की जाएगी, जानलेवा हमला की जाएगी, लाठियां चलाई जाएगी, मारा जाएगा लोगों के ऊपर। इसलिए पूरी तरह से मैं यादव समाज के लोगों से आह्वान करता हूं और पूरी ताकत है, आप दुविधा में मत रहिए कि अनिल कुमार चुनाव जीतेंगे कैसे, आप हिसाब जोड़ लीजिए। और मैं आपके माध्यम से मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, इस बात को जरूर पहुंचाइए, अनिल कुमार के पास हमेशा 1 लाख से 2 लाख के बीच में बहुजन समाज पार्टी का यहाँ वोट आया है, मगर अनिल जैसे कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं आया था, अनिल जैसे कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति नहीं आया था, अनिल जैसे संसाधन युक्त व्यक्ति समाज को नहीं मिला था। आज अनिल के पास अपना पोलिंग वोट क्षमता बहुजन का, मुख्य बहुजन का 1.5 लाख है, कुर्मी समाज का 70,000 वोट है, कुशवाहा समाज का 1 लाख वोट पोलिंग आ रही है। अगर यादव समाज अगर चाहते हो मनुवाद और सामंतवाद का जवाब देना चाहते हो, शाहबाद से पुनः 2-4-5 यादवों को विधायक बनाना, आपको भाजपा में आप जा नहीं सकते और राजद आपको जब तक जगदा और जगदा का खानदान ये परिवारवादी लोग हैं तब तक यादवों को टिकट मिल नहीं सकता है। इसलिए अगर बहुजन समाज पार्टी ही है जहां पे आप अपना महल तैयार कर सकते हैं और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, इसलिए आह्वान करता हूं कि तुषार नहीं, आपको दर्जनों यादवों की हत्या और सैकड़ों यादवों का जेल और शाहबाद से सैकड़ों यादवों का राजनीतिक हत्या, सामाजिक हत्या, आर्थिक हत्या, आपको हर शैक्षणिक हत्या जो की गई है उस हत्या का बदला आपको लेना पड़ेगा। राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर हमें जिस अंदाज में राजद परिवार से बहिष्कृत जगदा परिवार की वजह से किया गया है, जगदानंद की वजह से किया गया है, आपको बदला लेने का वक्त आ गया है। आइए मिलकर के, अनिल चौधरी आपका बेटा है, आपका भाई है, अनिल मेरा भाई है और मैं रामचंद्र सिंह यादव
आप सभी को पैर पकड़ करके आह्वान कर रहा हूं कि हकीकत में दोबारा तुषार के साथ कोई घटना न घटित हो, दोबारा किसी और के साथ ऐसा कोई घटना न घटित हो, तो निश्चित तौर पर आपको बदला लेना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा मैदान में और इन लोगों का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। एक साथ मनुवाद और सामंतवाद का जवाब हो सकता है, कब होगा? जब आप खड़े होंगे, एक सूत्र में बंधेंगे, ये बाबा और बाबू को भगाइए और अपने घर में अपने बेटा अनिल को लाइए और पुनः शाहबाद रेंज से आप आधा दर्जन से ऊपर यादव विधायक बनाइए। इस नारे के तहत तुषार का बदला अगर लेना है तो अभी भी टाइम है, बदल जाइए, यही मेरा कहना है। तुषार से हमारी बात हुई है और तुषार के पास मैं जा रहा हूं और तुषार के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, जो भी संभव होगा। अभी चुनावी आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद अगर जरूरत पड़ेगी संवैधानिक तौर पर या किसी भी तरीके से लड़ने के या जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। मेरा समाज कमजोर नहीं है, यादव समाज कमजोर नहीं है। मेरे ही घर में रह करके मेरे घर को, घर के लोगों को जलाने का प्रयास करोगे, तुम रहोगे कहाँ? मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और यादव समाज आपका जवाब इसका जरूर देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बुलाया था। सर, तुषार विजेता पारो आज इधर है। अगर आवाज उसका आप सुनना चाहेंगे, अपनी व्यथा बोला, उस आवाज को आप रिकॉर्ड दे सकते। हुआ क्या था, क्यों इस तरह का बात? हुआ ये था कि आपको तेजस्वी जी का कार्यक्रम था और तेजस्वी जी के कार्यक्रम के दरमियान छात्र का वो महासचिव है तुषार अभिजीत और तुषार यादव को ये कह करके सुधाकर ने मंच से ढकेल दिया कि यादवों का जगह मंच पर नहीं है, यादवों का जगह सामने है। यादव, तुम सब यादव मंच पर रहोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इस पर यह गया कि मैं छात्र महासचिव हूँ और मेरा नाम आपके लिस्ट में है, मंच पर मेरा नाम। उसने कहा कि नाम है, उस नाम से मुझे मतलब नहीं है, यहाँ का मालिक मैं जो कहता हूँ। तो आपने सुना, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए सुधाकर सिंह जिस तरीके से पिछड़े अति पिछड़ों को दबाने की कोशिश अभी से करने लगे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अनिल चौधरी ने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए पप्पू यादव के सेना से भी लोग बीएसपी को समर्थन करने पहुंचे थे, यानी कि पप्पू यादव के शुभचिंतक चाहने वाले कार्यकर्ता भी बक्सर में बीएसपी के लिए प्रचार कर रहे थे, लोगों से वोट अपील करते हुए दिखाई दिए थे और अब जमकर निशाना भी साधा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।